आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वर्गमूल के प्रश्नों को किस तरीके से हल करते हैं। तो चलिए, वर्गमूल का पहला प्रश्न, गुणा गुणा कीजिए। तो यहाँ पे का नंबर पे दिया है √5 इंटू √5। अब मैं इससे पहले बता दूं कि वर्ग क्या होता है। तो किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई ही वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 गुणे 5, तो ये जो है ये इसी को वर्ग कहते हैं। मतलब इसकी पावर 2 है ना, इसको ही वर्ग कहते हैं। क्या होगा? 25 होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या होगा? 25। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 20 तक पहले से लिख रखा है वर्ग। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? वर्गमूल। जैसे कि देखिए, 1 का वर्ग क्या है? यहाँ पे 1 का वर्ग है 1। तो एक वर्गमूल 1 का क्या है? वर्गमूल 1। 2 का वर्ग क्या है? 4। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये 4, ये रहा 4 का वर्गमूल क्या है? 2। अब यहाँ पे √2 का क्या होगा? वैल्यू 1.4142। इस तरीके से पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है 10 तक। वर्ग भी लिखा हुआ है और वर्गमूल भी लिखा हुआ है। यहाँ पे जिसका जिसका वर्गमूल हो सकता है, 1 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, 16 का, 25 का, 36 का, 49 का, 64 का, इस तरीके से चलता जाएगा क्रम में। अब चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे √5 इंटू √5, जब √5 इंटू √5 2 हो, इसको सिंपली हम एक बाहर ले लेंगे। एक बाहर आएगा तो क्या होगा? रूट, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं रूट। तो इससे बाहर आएगा 2, अगर जोड़े में है, दोनों संख्या सेम है रूट के अंदर, तो एक बाहर आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 बाहर आएगा। या तो फिर इसको इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। √5 इंटू √5 बराबर 5 इंटू 5, और ये हो गया 25। अब हमको पता है कि भाई 25 का वर्गमूल क्या है? 5 है। तो सिंपल, तो इतना लंबा ना करके आप डायरेक्ट कर दो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले का ख नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया? पहले √5 10 दिया था। अब यहाँ √5 के साथ बगल में 2, √5 इंटू 5 √5 दिया हुआ है। तो ये रूट के अंदर की दोनों संख्या सेम है, परंतु बाहर की अलग है। इस तरीके की संख्याओं में क्या करते हैं? बाहर की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 और 5 का गुणा कर लिए, और ये √5 दोनों सेम है तो बाहर लिख देंगे ऐसे। तो क्या होगा? 2 पंचे 10, और 10 पंचे 5 धाम 50। तो ये आपका आंसर यहाँ पे। अगले का ग नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अंदर के रूट की संख्या अलग है इस बार। पहले क्या था? अलग नहीं था, इस बार अलग है। तो इस तरीके की संख्याओं पे क्या करते हैं? बाहर वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे। जैसे बाहर की संख्या का गुणा हो गया, और रूट के अंदर की संख्या का ऐसे गुणा कर लेंगे, ऐसे। तो 5 चौको 20, और 2 3 6, क्योंकि 6 का वर्गमूल क्या है? ये है। तो यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसा करके, फिर गुणा कर सकते हैं। 20 इंटू 2.4494, ऐसे करके इसको हल कर सकते हैं। या तो फिर आपका यहीं पे आंसर, ये भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले का घ नंबर देखते हैं। अब इस रूट का अंदर सेम है, एक साइड में बाहर नहीं है, एक साइड में दिया हुआ है। तो सिंपल है, 5 आ गया बाहर, फिर रूट में से एक बाहर निकल आएगा, 5 3 15, यही आपका आंसर। इतना सिंपल। तो अब रूट से भाग का आ गया दूसरा का नंबर। तो जब कभी भी रूट में भाग आए तो भाग हमेशा रूट से सेम रूट वाली संख्याएं का कट जाता है। जैसे ये भी रूट दिया हुआ है, ये भी रूट दिया है, तो रूट से रूट कैंसिल, तो आ जाएगा यहाँ पे उत्तर 1 केवल। यदि रूट के अंदर की संख्या अलग होता तो फिर बात अलग थी। यहाँ पे यदि दोनों संख्या सेम है तो कट जाएगा। चलिए नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2√5 दिया हुआ है, और डिवाइड में √5 दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है? यहाँ एक संख्या बाहर दी हुई है, और बाकी रूट डिवाइड में सेम है।
तो रूट से रूट 5 कट जाएगा, अब बचेगा क्या, सिंपल 2। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लीच हो रहा है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2, यही आपका आंसर। दूसरा का ग नंबर प्रश्न। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, अंदर रूट 25 दिया हुआ है और भाग में इधर दिया हुआ है रूट 5 इंटू 5। अब इसको चाहे तो अपन एक पल में आंसर कर सकते हैं सिंपल, बट मैं यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप करूँगा। 8 लिख दिए, रूट 25, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया हो, 5 इंटू 5, तो अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 नहीं होगा, 25 से 25 कैंसिल, आंसर 8, यही आपका आंसर। तीसरा का नंबर देखते हैं। यहाँ पे रूट अच्छा है, अब यहाँ पे जोड़ दे दिया है, चलो जोड़ करते हैं। तो रूट 3 प्लस रूट 3, जब भी अगर रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो और बाहर कोई संख्या न दी हो तो सिंपल होता है, जोड़ दिया जाता है। 1 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 इज इक्वल टू 2 रूट 3, ये आपका आंसर, इतना सिंपल। तीसरा का ख नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाहर वैल्यू दे दिया है और अंदर की वैल्यू सेम है। रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, 3 है दोनों में, प्लस के दोनों साइड, और बाहर की वैल्यू 1 में दिया है 2। तो 2 रूट 3 में यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, बाकी ये सिंगल रूट 3 है, जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3 रूट 3, सिंपल आंसर। तीसरा का ग नंबर। अब यहाँ पे क्या किया है, दोनों साइड वैल्यूज दे दिया है और दोनों साइड रूट में नंबर भी अलग अलग है, तो ये यहाँ पे ही हल होगा, यहाँ पे इसके अलावा इसके आगे कोई हल नहीं होगा। यदि यहाँ पे नंबर सेम होते तो क्या होता, अगर यहाँ पे 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 होता तो क्या होता, जुड़ जाता, 4 में 3 जोड़ दिए 7 रूट 2, लेकिन यहाँ रूट 2 दिया और यहाँ रूट 5 दिया है, इसलिए ये यही है आपका आंसर, इसमें कोई वो नहीं परिवर्तन होगा। अब घटाना की तरफ आ गए, तो का नंबर का प्रश्न करते हैं। रूट 2 में माइनस रूट 2 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। जब कभी कोई साइड में वैल्यूज नहीं दी हुई है, बाहर वैल्यू नहीं दी हुई है और अंदर रूट 2 माइनस रूट 2 सेम है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। चौथा का ख नंबर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंदर की वैल्यू सेम है और बाहर अलग है, मतलब बाहर भी दिया हुआ है एक साइड। तो 3 रूट 3 में सिंगल रूट 3, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है सिंगल, बट एक अकेला है, इसमें 3 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रूट 3, यही आपका आंसर, सिंपल। चौथा का ग नंबर देख लेते हैं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है रूट के बाहर और रूट के अंदर 5, और वहीं माइनस में क्या दिया हुआ है, बाहर 3 दिया है लेकिन अंदर 2 दिया हुआ है, जबकि दोनों संख्या क्या है, रूट के अंदर विपरीत है, तो ये भी सिंपल ही, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि तैसे ही रहा आएगा, यही आपका आंसर होगा, इतना ही आपका आंसर है, इसके आगे कोई हल नहीं होगा। यदि आपको हल करना है तो फिर इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 4 रूट 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.236 माइनस 3 रूट 2 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए 1.4142। अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर निकल आएगा, लेकिन यदि यहाँ तक भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना ही आंसर। चलिए, तो सभी प्रश्न समाप्त हुए, अब धन्यवाद।